अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं तो कभी ना कभी आपने कश्मीर की सुंदर और हसीन वादियों में घूमने के लिए ज़रूर सोचा होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कश्मीर की सुंदर और शानदार वादियों की सैर कराऊंगा और साथ ही साथ कश्मीर घूमने का कंप्लीट टूर प्लान भी बताऊंगा। सच में दोस्तों, कश्मीर किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर घूमने के बाद में आपको यहाँ से जाने का मन भी नहीं करेगा। तो दोस्तों, आज मैं धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की कुछ खास बातें आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे आप जब भी कश्मीर घूमने आएँ आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल सके। हम लोग बात करेंगे आप श्रीनगर तक कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको कौन सा होटल लेना चाहिए, कहाँ लेना चाहिए, इसके क्या चार्जेस रहते हैं, कश्मीर में खाने पीने की क्या फैसिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें। आपको कश्मीर में कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, यहाँ पर होने वाले लूट मार से आपको कैसे बचना चाहिए, और दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं बात करेंगे आपको कश्मीर घूमने में कितना बजट लग सकता है। अगर आप एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप कश्मीर को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर होने वाले फिजूल खर्ची और स्कैम से भी आप बचेंगे। तो फिर चलिए दोस्तों, आज हम लोग घूमते हैं कश्मीर की सुंदर वादियों में और यहाँ की हसीन और शानदार वादियों का हम लुत्फ़ उठाएंगे। तो दोस्तों, कश्मीर में घूमने के लिए जो सबसे अच्छा प्लेस है वह है श्रीनगर। आपको सबसे पहले श्रीनगर आना चाहिए। श्रीनगर आने के बहुत से तरीके हैं। आप बस, ट्रेन, फ्लाइट, कार सभी माध्यम से कश्मीर तक आ सकते हैं। तो वन बाय वन सभी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ़्लाइट की। अगर आप फ़्लाइट से श्रीनगर तक आना चाहते हैं तो श्रीनगर में ही एयरपोर्ट है। यहाँ के लिए सभी प्रमुख एयरपोर्ट से आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएगी। आप आराम से फ़्लाइट के माध्यम से यहाँ तक आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप जम्मू या उधमपुर तक ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं। फिर जम्मू या उधमपुर से बनिहाल तक आपको बाय रोड आना पड़ता है, क्योंकि जम्मू से बनिहाल तक अभी ट्रेन की सेवा शुरू नहीं हुई है। तो आपको जम्मू से बनिहाल तक बाय रोड ही आना होगा। फिर आप बनिहाल से ट्रेन लेकर 90 किलोमीटर की दूरी पूरा करके आराम से श्रीनगर तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये तरीका था। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप श्रीनगर तक ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं। दोस्तों, जम्मू से बनिहाल की दूरी 150 किलोमीटर और उधमपुर से 90 किलोमीटर की रहती है। जो भी लोग बजट टूर प्लान करते हैं वो इसी तरीके से जम्मू से बनिहाल और फिर बनिहाल से श्रीनगर तक बहुत ही सस्ते में पहुंचते हैं। वहीं अगर आप अपनी जर्नी को बाय बस पूरा करना चाहते हैं तो जम्मू या उधमपुर से बस लेकर आप आराम से श्रीनगर तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, जम्मू से श्रीनगर की दूरी 250 किलोमीटर की रहती है। अगर आप टूर पैकेज करके यहाँ तक आना चाहते हैं तो आप टूर पैकेज लेकर भी यहाँ पे आ सकते हैं। टूर पैकेज में आपको श्रीनगर के होटल्स, आने जाने का खर्चा, गाड़ी का और गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगांव ये सब टूर में इंक्लूड रहता है। मेरी आपको एडवाइस रहेगी आप अपने टूर पैकेज ना करें। दोस्तों, अगर आप 4 से 5 लोग घूमने जा रहे हैं तो और आपका टूर प्लान 5 नाइट और 6 डेज़ का रहता है तो टूर पैकेज वाले आपसे 30,000 से 35,000 तक का चार्ज करते हैं। वही दोस्तों, अगर आप सिर्फ गुलमर्ग और सोनमर्ग के लिए घूमने जाना चाहते हैं तो यही आपका पैक 25 से 30,000 तक का हो जाएगा। बहुत से टूरिस्ट माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद में कश्मीर घूमने जाते हैं। अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद आए हैं और फिर कटरा से कश्मीर घूमना चाहते हैं तो आप कटरा से भी टूर पैकेज ले सकते हैं। इसके चार्जेस लगभग 25,000 से 30,000 तक रहते हैं। दोस्तों, अगर आप शेयरिंग टैक्सी के माध्यम से श्रीनगर आना चाहते हैं तो आपको जम्मू से शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाएंगी, जिसके चार्जेस 600 से 800 रुपये तक लिए जाते हैं और आपको आराम से श्रीनगर तक वो लोग पहुंचा देंगे। वही दोस्तों, जो बस से आएंगे तो आपको बस भी जम्मू से मिलती है, जिसके चार्जेस 500 से 600 रुपये तक रहते हैं। वही दोस्तों, आप जब बनिहाल से ट्रेन की यात्रा करेंगे तो आप मात्र 65 रुपये का किराया देकर आराम से बनिहाल से श्रीनगर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, जम्मू से श्रीनगर तक बहुत ही प्यारा रास्ता बना हुआ है। जगह जगह पे पुल है, कई सारी सुरंगें हैं, जिससे ये रास्ता और भी ज़्यादा आकर्षक लगता है। इस प्यारे रास्ते में बेहद खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए बहुत से सुरंग और सेल्फी पॉइंट्स हैं, जहाँ पे आप रुक सकते हैं, खाते पीते दोस्तों के साथ आप लोग आराम से कश्मीर से श्रीनगर पहुँच सकते हैं।
दोस्तों श्रीनगर पहुंचने के बाद में सबसे पहले बात करते हैं कि आपको होटल कहां पर लेना चाहिए। ऐसे तो पूरे श्रीनगर में आपको होटल ही होटल मिल जाएंगे जो मात्र 500 रुपये से स्टार्ट होते हैं, और फिर जैसा आपका बजट हो आप उस हिसाब से होटल ले सकते हैं। श्रीनगर में डल झील यहाँ का मेन सेंटर पॉइंट है। अगर आप बजट टूर प्लान कर रहे हैं तो आपको डल लेक के पास में 1 किलोमीटर की रेंज में होटल लेना चाहिए, क्योंकि डल झील के सामने बहुत ही ज़्यादा महंगे होटल्स मिलते हैं। आपका बजट देखकर आप होटल ले सकते हैं, जहां आपको 500 से 600 की रेंज में एक नॉर्मल होटल मिल जाएगा। डल झील के पास नहीं मिलेगा, उससे दूर। यहाँ पर होटल की बात करें तो आप ममता होटल ले सकते हैं, जन्नत होटल में रह सकते हैं, और इसी लाइन में आपको बहुत से होटल्स मिल जाएंगे जहाँ पर 500 से 600 रुपये में एक नॉर्मल और बजट रूम आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब एक प्यारा सा होटल लेने के बाद में अगर आप शाम को आपके पास टाइम बचता है तो आप शाम को डल लेक घूमने के लिए जा सकते हैं, वरना आप रात को अपने रूम में रेस्ट करिए और सुबह सबसे पहले हम लोग चलेंगे सोनमर्ग की हसीन वादियों में। श्रीनगर से सोनमर्ग की दूरी लगभग 80 किलोमीटर की रहती है और यहाँ तक पहुँचने में आपको 2 घंटे का टाइम लग जाता है। अगर आपने टूर पैकेज लिया है तब तो आपको आपकी गाड़ी सोनमर्ग तक घुमाएगी, और अगर आप अपने से यहाँ पे घूमने आए हैं तो आपको गेट नंबर 1 के पास से शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, जिसमें आप 500 से 600 रुपये का चार्ज करते हैं, और आपको सोनमर्ग घुमाने के बाद शाम को श्रीनगर तक ड्रॉप कर देंगे। और वही अगर आप प्राइवेट टैक्सी की बात करते हैं तो प्राइवेट टैक्सी वाले आपसे 3000 से 3500 रुपये तक का चार्ज करते हैं। पूरा दिन सोनमर्ग घुमाने के बाद में आपको श्रीनगर में ड्रॉप कर देंगे वो। श्रीनगर से सोनमर्ग का सफ़र बहुत ही सुहाना रहता है। पूरे रास्ते में आपको झेलम नदी का साथ मिलता रहता है, जिसकी मधुर आवाज़ आपको बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगेगी। और रास्ते में जगह जगह आपको सेल्फी पॉइंट्स भी मिलेंगे जहाँ पर आप रुक सकते हैं, प्यारे प्यारे फ़ोटो शूट कर सकते हैं। इन हसीन और खूबसूरत वादियों का नज़ारा देखते हुए हम लोग आ चुके हैं सोनमर्ग। सोनमर्ग में आप बहुत सी जगह घूम सकते हैं, बट इसका जो सबसे अच्छा मेन पॉइंट है वो है थाजीवास ग्लेशियर, और दूसरा एक और है जिसका नाम है ज़ीरो पॉइंट, जिसे जोजिला पास भी कहते हैं। दोस्तों सोनमर्ग से ज़ीरो पॉइंट तक जाने के लिए आपको 24 किलोमीटर का सफ़र पूरा करना होता है, जिसके लिए आपको यहाँ की अलग से टैक्सी हायर करनी पड़ती है, जिसके चार्जेस आपको 2000 से 3000 तक के लिए लिए जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो मैक्सिमम टूरिस्ट होते हैं वो थाजीवास ग्लेशियर ही घूमने आते हैं। थाजीवास ग्लेशियर की दूरी 4 से 5 किलोमीटर की रहती है। अगर आप पैदल ट्रैक कर सकते हैं तो यहाँ पर आप पैदल चले जाइए, वरना आप थाजीवास ग्लेशियर तक के लिए घोड़े के माध्यम से भी जा सकते हैं। दोस्तों पूरे ही कश्मीर में आपको एक बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पर हर चीज़ का रेट बहुत ही ज़्यादा बताया जाता है। आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बार्गेनिंग करने आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रेट बहुत ही ज़्यादा और हाई फाई बताए जाते हैं। लास्ट में आते आते बहुत ही कम रेट पर आपको वह चीज़ मिल जाती है। सोनमर्ग में घोड़े वाले आपसे 1500 से 2000 तक एक पर्सन का रेट मांगते हैं, लेकिन जब आप बार्गेनिंग करेंगे तो वही घोड़े आपको 700 से 800 रुपये में भी मिल जाएंगे। और अगर आप मात्र 2 से 300 मीटर की चढ़ाई करके आप जा सकते हैं तो आप पैदल भी जा सकते हैं। सामने पार्क है जहाँ से आपको घोड़े वाले भी मिल जाएंगे, जो मात्र 500 से 600 रुपये में आपको थाजीवास ग्लेशियर घुमाने के बाद में वापस यहीं पर छोड़ देंगे। थाजीवास ग्लेशियर के रास्ते में बहुत से पॉइंट्स हैं जहाँ पर अब बहुत सी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है, जैसे सत्ते पे सत्ता, बजरंगी भाईजान, इस तरह से। तो घोड़े वाले आपको बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में बताते हुए सोनमर्ग तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर आप ग्रीन गार्डन्स, रिवर्स, हाई हिल्स, बर्फ, सब कुछ मिलता है जो एक परफेक्ट व्यू देता है। ऐसे व्यूज़ आपने पहले सिर्फ मूवीज़ में देखे होंगे, लेकिन यह रियल आंखों से देखने के लिए आप कश्मीर का प्लान ज़रूर बनाएंगे और यहाँ घूमने आइए। सोनमर्ग की हसीन वादियों और यहाँ के वीडियोज़ में थाजीवास ग्लेशियर के पास से बहुत सारे ढाबे भी बने हुए हैं। यहीं पर घोड़े वाले आपको उतार देते हैं। ढाबे से आपको बिस्कुट, चाय, मैगी, जिसके रेट डबल और ट्रिपल तक रहते हैं। ढाबे से थोड़ी दूर पर ही आपको स्नो एक्टिविटीज़ होती है, जहां आप आराम से पैदल ट्रैक करते हुए प्यारे सी नदी को पार करते हुए पहुंच जाइए।
थाजीवास ग्लेशियर के पास में बर्फ़ में एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आप स्कीइंग या फिर टिप स्लाइडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अच्छे से फ़ोटोशूट वगैरह करवा के फिर शाम को आप श्रीनगर वापस आ जाइए। रात में अपने होटल पे स्टे करेंगे और अगले दिन हम लोग चलेंगे श्रीनगर के जितने भी लोकल प्लेसेस है इनको कवर करने के लिए। अगर आप टूर पैकेज के माध्यम से आए हैं तो आपके पास में गाड़ी रहती है, अगर आप एक एक प्लेस को आराम से कवर कर लीजिए, वरना आप एक ऑटो बुक कर सकते हैं। ऑटो वाले आपसे 800 से 1000 रुपये का चार्ज करते हैं, आपको श्रीनगर की सभी लोकल टूरिस्ट पॉइंट्स वो कवर करवा देंगे और शाम को आपको डल झील के पास में ड्रॉप कर देते हैं। सबसे पहले आप शंकराचार्य हिल्स पर बने शंकराचार्य मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं। इस प्यारे से मंदिर की स्थापना 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी ने ही की थी। यहाँ पर आप महादेव के दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आप पूरे श्रीनगर के नज़ारे भी ले सकते हैं। इस ऊंची चोटी से आपको श्रीनगर के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, आपको ये देखकर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा दोस्तों। श्रीनगर अपने शाही पार्क और गार्डन के लिए भी फेमस है। यहाँ पर आप निशांत बाग, परिमल शालीमार बाग, चश्मे शाही गार्डन, इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन भी आप घूम सकते हैं। यहाँ के खूबसूरत नज़ारा और तरह तरह के फूल देखकर आप खुद को फ़ोटो शूट करने से भी नहीं रोक पाएंगे। हर एक पार्क में 1 से 2 घंटे तक का समय दीजिए, जिससे आप एक दिन में सभी प्लेसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। इन सभी प्लेसेस को एंजॉय करने के बाद अब हम लोग चलेंगे उस प्लेस पर जिसके बिना श्रीनगर की ट्रिप अधूरी रह जाती है। यस, जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है डल लेक की। दोस्तों, डल लेक श्रीनगर का मेन पॉइंट है। यहाँ किसी शिकारा राइड फेमस है। यहाँ का डल लेक बहुत से डल गेट्स बने हुए हैं। यहाँ से आप एक प्यारी सी शिकारा बोट को बुक कर सकते हैं, जिसके चार्जेस आपसे 2000 से 3000 तक मांगते हैं बोट वाले। लेकिन दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि श्रीनगर में आपको बार्गेनिंग करना आना चाहिए। आप बोट वाले से आराम से बात करिए, मात्र 800 से 1000 रुपये में आप बोट को आराम से बुक कर सकते हैं। टाइमिंग में आप 1 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे किस हिसाब से बोट को बुक करना चाहते हैं ये आप पहले ही बात कर लें उनसे। डल लेक में 10 से 12 पॉइंट्स है, जैसे नेहरू पार्क, लोटस गार्डन, लोटस लेक, गोल्डन लेक, वाटर लिली गार्डन, मीना बाज़ार, फ्लोटिंग मार्केट, ये सारी चीज़ें हैं। और इसी तरीके से बहुत से पॉइंट्स रहते हैं, इन सभी पॉइंट्स को एंजॉय करिए। मीना बाज़ार में आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो डल लेक में शिकारा राइड लेते हुए आप यहाँ के फेमस चाय, जिसको हम कावा बोलते हैं, उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अलग अलग बोर्ड वाले से आपके पास आते रहते हैं, जैसे कि वो अपने अपने आइटम्स बेचने के लिए आपके पास आते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी ज्वेलरीज वगैरह भी खरीद सकते हैं, फ्रूट चाट खा सकते हैं, ये सब चीज़ों को आप एंजॉय कर सकते हैं। और भी दोस्तों, बहुत से बोट्स वाले आपके पास में आएंगे और अपने अपने तरीके से आपको अपने अपने जो भी वो सामान बेचते हैं वो सारी आइटम्स आपको दिखाते हैं। लेकिन आप दोस्तों, आप आइटम्स को ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि दोस्तों यही तो कश्मीर की यादें हैं जिसे आप अपने साथ सजा के रख सकते हैं। दोस्तों, श्रीनगर अपनी डल झील और डल झील में बनी हाउस बोट के लिए पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप कम से कम एक नाइट इस हाउस बोट में ज़रूर स्टे करिए, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। हाउस बोट के रेट 600 से स्टार्ट होते हैं, जो 5000, 10,000 तक के भी रहते हैं। किसी हाउस बोट में आपको फूड भी इंक्लूड रहता है। आप अगर हाउस बोट बुक कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि फूड भी उस पर इंक्लूड रहे। इससे आपको क्या है, बोट के अमाउंट के बाद एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज नहीं देना पड़े। तो प्यारी सी हाउस बोट लेने के बाद रात को हम लोग इसमें स्टे करेंगे और अगली सुबह हम लोग चलेंगे गुलमर्ग की हसीन वीडियो को एंजॉय करने के लिए। गुलमर्ग बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी जगह है, जो मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप यहाँ पर प्राइवेट टैक्सी से जाना चाहते हैं तो आप अपना प्राइवेट टैक्सी यहाँ से बुक कर सकते हैं, जो आपसे कम 3000 से आपको 3500 तक रुपया का चार्ज करते हैं। और आपको आराम से पूरे दिन गुलमर्ग घुमाने के बाद में शाम को फिर
आपको श्रीनगर में ही ड्रॉप कर देते हैं। और वहीं अगर आप बजट टूर कर रहे हैं तो आप बस से भी जा सकते हैं। बस में आपसे 80 से 100 का चार्ज लिया जाता है और आपको गुलमर्ग में ड्रॉप कर देते हैं अगर आप बस से जाते हैं तो। और वापसी में भी यही रेट देकर आराम से आप श्रीनगर तक वापस आ सकते हैं। दोस्तों अगर आप गुलमर्ग में स्टे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रुक भी सकते हैं, लेकिन यहाँ होटल के रेट बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, जिनके रेट 3000 से स्टार्ट होते हैं और फिर 5000 10,000 तक आपको यहाँ पर रूम्स मिल सकते हैं। गुलमर्ग में अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए ही बहुत ज़्यादा फेमस है। आप यहाँ पर एडवेंचर कैंडोर राइड को भी इंजॉय कर सकते हैं। यह भी बहुत ही ज़्यादा शानदार और मज़ेदार रहता है। इसको आप रोप पे या फिर केबल कार से भी आप इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये 2 फेज़ में रहती है। पहला फेज़ रहता है गुलमर्ग से कैंडोर तक का और दूसरा फेज़ रहता है कैंडोर से आपका पर्वत पीक तक का। दोस्तों विंटर के टाइम पर ये सेकंड फेज़ बंद कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हेवी स्नोफॉल होता है, इसलिए। वहीं आप गंडोला राइड की टिकट की बात करें तो फर्स्ट फेज़ के लिए आपको 740 और सेकंड फेज़ के लिए आपको 900 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। अगर आप गर्मियों में आ रहे हैं तो आप इसको पहले से ही ऑनलाइन टिकट बुक कर लीजिए, क्योंकि पीक सीज़न में यहाँ पर ऑफलाइन में आपको टिकट लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है और वेटिंग का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरी जो एडवाइस आपको यही रहेगी कि आप गर्मियों में अगर आ रहे हैं तो पहले से इसकी ऑनलाइन टिकट आप बुक कर लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर वेटिंग का सामना नहीं करना पड़े। अगर आपको फर्स्ट फेज़ में ही बर्फ़ मिल जाते हैं तो फर्स्ट फेज़ में ही ठीक रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सी स्नो एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगे। आप यहाँ पर इसमें स्नो स्कूटी का भी मज़ा ले सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर स्नो एक्टिविटीज़ में स्कीइंग वगैरह भी कर सकते हैं और जितने भी स्नो एक्टिविटीज़ होती है आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। पूरे दिन गुलमर्ग में एंजॉय करने के बाद में आप शाम को श्रीनगर वापस लौट सकते हैं। शाम को हम लोग श्रीनगर वापस आएंगे और रात में अपने रूम में स्टे करने के बाद में अगले दिन आप श्रीनगर में पहलगाम घूमने भी जा सकते हैं। श्रीनगर से पहलगाम की दूरी 90 किलोमीटर की। दोस्तों पहलगाम अपनी वैलीज के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर आप बेताब वैली में एंजॉय कर सकते हैं और बेताब वैली में एंजॉय करने के बाद आप यहाँ पे खूबसूरत नज़ारों का मज़ा भी ले सकते हैं। पहलगाम ब्यूटी लवर्स के लिए यहाँ पर बेस्ट प्लेस है। अगर आप ब्यूटी लवर है तो आप पहलगाम यहाँ से जा सकते हैं और वहाँ पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद में आपको एक जन्नत का एहसास होगा, क्योंकि दोस्तों आप पहलगाम से चंदनवाड़ी भी जा सकते हैं। चंदनवाड़ी से ही पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरुआत होती है वहीं से। तो दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि आप जब भी श्रीनगर घूमने आए तो अपनी लिस्ट में पहलगाम को ज़रूर शामिल करें, ताकि आपको यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कश्मीर में खाने पीने की क्या फैसिलिटी रहती है। यहाँ पर आपको वेज नॉन वेज हर तरीके के फूड मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नॉन वेज फूड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो आपको यहाँ पर फूड की कोई भी कमी नहीं रहेगी। वहीं अगर आप पूरे वेजिटेरियन हैं तो आपको कुछ सेलेक्टेड रेस्टोरेंट में देखने को मिलेंगे। श्रीनगर में आपको खाने के लिए जो है खाना मार्ग पर एक ममता रेस्टोरेंट है, अन्नपूर्णा ढाबा है, वो सब आपको प्योर वेज रेस्टोरेंट रहते हैं जहाँ पर नॉनवेज आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बजट कितने का होगा इस प्यारी सी कश्मीर ट्रिप को करने के लिए। तो अगर आप बजट की बात करते हैं तो आप कम से कम 2 पर्सन आते हैं तो आप मान के चले कि करीब 8,000 से 9,000 तक का बजट होना चाहिए 2 पर्सन के लिए। कश्मीर ट्रिप में आपको बहुत ही अच्छा तरीके से पूरा कर लेंगे इससे। दोस्तों इस बजट में आपका यहाँ पर एक नॉर्मल होटल, खाना पीना, जम्मू से श्रीनगर तक बस या शेयरिंग टैक्सी का किराया, गुलमर्ग और सोनमर्ग तक शेयरिंग टैक्सी के माध्यम से आना जाना, और साथ ही साथ दोस्तों जो श्रीनगर में आपने लोकल साइट सीन के लिए ऑटो बुक किया है ये सब इस पे इंक्लूड है। और दोस्तों जो आप सोनमर्ग और गुलमर्ग में थोड़ी बहुत स्नो एक्टिविटीज़ भी करते हैं तो वो भी इस बजट में इंक्लूड रहता है।